अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाना चाहते हैं। अब दबाव क्यों बनाना चाहते हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टैरिफ को लेकर यानी 50% जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है ट्रंप के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा, उसे लेकर क्या कहा है, क्या खुलासा किया है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेडी वेंस ने आज क्या बोला है और क्या जो टैरिफ लग रहा है इंडिया पर, इसका क्या असर होने वाला है। देखिए, जो वहाँ के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल खुलासा कर दिया ये कह के कि ये जो भारत पे जो 50% टैरिफ लगाने की बात है, ये रूस के ऊपर दबाव डालने की बात है। रूस पे प्रेशर डालने की बात उस तरीके से है क्योंकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि भारत जिस तरह से तेल खरीद रहा है रूस से, उसमें जो है वो यूक्रेन के खिलाफ जो वॉर चल रहा है, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें से जो पैसा यहाँ के तेल से जो आ रहा है, ख़रीद से जो मिल रहा है उनको, उससे फंडिंग हो रही है। तो उसको डिस्करेज करने के लिए, ताकि भारत जो है वहाँ से तेल खरीदना बंद करे, तो वहाँ पर जो है उनके पास जो पैसा, जो उनके पास जो फंडिंग हो रही है उसके ज़रिए वो कम होगी। तो जाहिर सी बात है उसके बाद रूस दबाव में आएगा। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तक जो है रूस से सिर्फ हम लोग तकरीबन 1 या 1.5% क्रूड ऑयल लिया करते थे, लेकिन इस समय वो प्रतिशत बढ़ के तकरीबन जो है 35 to 40% के बीच में पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं 1.5% से लेके 40% के बीच जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं, और यूएस में जो डॉलर रेट में नहीं खरीद रहे हैं, रुपी और रूबल एग्रीमेंट के तहत खरीद रहे हैं। तो हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था को देखना है। ओपन मार्केट इकोनॉमी में जिस तरह के आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है हफ्ते में भी, इसी हफ्ते जो है, पिछले हफ्ते जयशंकर जो हमारे एमईए हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि इसमें भाई आपको एक तरह से देखा जाए तो हम जो है अपनी इकोनॉमी को वो करने के लिए तेल खरीद रहे हैं, और हमारा, उससे आपको बता दूं कि तकरीबन जो हमारा जो इकोनॉमी का ऑयल पूल डेफिसिट होता है, ऑयल पूल डेफिसिट ज़्यादातर हम 85% जो है क्रूड ऑयल बाहर से ही मंगवाते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और उस तरह से देखा जाए यानी वेस्ट एशियन कंट्रीज और अमेरिका और दूसरी जगहों से जो हम लोग तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, तो हमें हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बजट जो है वो उधर खरीद में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है एक तरह से डेफिसिट, जो जिसको कहते हैं ऑयल पूल डेफिसिट, ऑयल की वजह से जो डेफिसिट हमारी इकोनॉमी में आता है, तो उसको हम लोगों ने बैलेंस किया है बहुत हद तक, 80% तकरीबन जो है उसको बैलेंस किया हुआ है। भारत ने भी ये दिखाया है कि अगर तुम हम पर दबाव बनाओगे टैरिफ के जरिए तो झुकने वाला नहीं है देश, क्योंकि इंडिया जो है वो तेजी से जो अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, तो भारत की उन देशों में से एक है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और भारत ओपन मार्केट है किसी भी देश के लिए, या चाहे दुनिया की जो डेवलप कंट्री है उनके लिए एक बड़ा मार्केट है भारत की। भारत से अगर दोस्ती बना के रखोगे तो फायदा होगा, दोस्ती तोड़ोगे तो नुकसान होगा। ये ट्रंप साहब को धीरे धीरे समझ आने लगेगा, हालांकि उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब 3 बड़े देश एक टेबल पर बैठ रहे हैं, भारत और रशिया और चीन, इस वक्त तीनों एक टेबल पर बातचीत कर रहे हैं, जो एक समय पर भारत और चीन नहीं करते थे पिछले 5 साल जब से गलवान हुआ था। अब धीरे धीरे व्यापार जो है वो वापस आने की कगार पर है, व्यापार धीरे धीरे हो सकता है कि पहले जैसा हो जाए। ऐसे पे डोनाल्ड ट्रंप को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। उसके साथ ही में जो जियो पॉलिटिक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें ये मोड़ आया है, क्योंकि 2 दशक से जो अमेरिका और भारत के बीच में अच्छे रिश्ते बने थे, उसको एक झटका लगा, क्योंकि जुलाई में जिस तरह से उन्होंने एक तरफा अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद चाइना के ऊपर भी उन्होंने जो मोर देन 100% टैरिफ की बात की थी, तो चाइना के साथ अभी 90 दिन तकरीबन उन्होंने और बढ़ा दिया है, लेकिन भारत के साथ वो बात अभी नहीं आई है। भारत के ऊपर वो लगातार दबाव डाल रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे जो एमईए जो डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते जो है पहले चाइना की यात्रा की, चाइना के विदेश मंत्री भारत आए, उसके बाद रूस पे भी यात्रा की। रूस में भी जाके उन्होंने जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से उनके साथ बात की, और रूस में हमारे यहाँ एनएसए भी डोभाल साहब भी गए थे। तो इस तरह से भारत, चीन और रूस तीनों की जो एक तिगड़ी है, वो एक तरह से आगे बढ़ रही है। और ये लोग, ये तीनों देश जो हैं, आपने देखा होगा कि ब्रिक्स के भी पार्ट हैं, जो ब्रिक्स में 5 नेशंस, उनके साथ और भी अफ्रीकन कंट्रीज और सब लोग मिलके जो है, इस बार एक जो ब्रिक्स समिट हुई तो उसमें से लार्जर अलायंस दिखा। अमेरिका को ये भी खतरा है कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमी की जो मोनोपोली बनी हुई है डॉलर की वजह से, उसको भी लेकर एक खतरा इस तरह से हो रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो लोग अल्टरनेट जो है उसकी बात कर रहे हैं कि साहब जो है हम लोग डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रखेंगे। तो
जो जो अल्टरनेट मॉडल के विकसित होने की बात हो रही है वो भी ट्रम्प के लिए एक तरह से देखा जाए अमेरिका के लिए झटके की बात है। तो इस तरह से जो ये अर्थव्यवस्थाएं हैं इस समय विश्व परिदृश्य पे आप देखेंगे कि जो अमेरिका की हिजीमनी कहते हैं, जो उनकी एक तरह से आप दादागिरी हिंदी में कह सकते हैं, तो दादागिरी को अब कोई भी देश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, खासकर भारत, जिसकी जो आपने अभी कहा कि ग्रोथ रेट जो है 6% जीडीपी के उस समय, यानी लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट वाला देश हम ही लोग हैं इस समय। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे ये कहा जाए कि साहब हम टैरिफ लगा के रोक देंगे उसके विकास दर को, तो वो फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ हमने नेगोशिएशन शुरू कर दी। आपने 15 अगस्त के जो प्रधानमंत्री के भाषण में देखा कि जिस तरह से एमएसएमईज के ऊपर इम्फेसिस दिया गया, उसके कुछ दिन पहले हम लोगों ने यूरोपियन इकोनॉमी के साथ में, यूके के साथ में वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही है, यूरोपियन इकोनॉमी ईयू के जो चीफ आई थी उनके साथ में भी हम लोग जो जिस तरह से ट्रेड रिलेशन को विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो जो ईयू और यूके के साथ में, स्पेशली चाइना के साथ में अभी फिर से हम लोगों ने अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा तो हम झुक जाएंगे, अगर राजनीतिक संदर्भ में देखें। झुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि आज देखिए बहुत दिन से ये लगातार भारत और अमेरिका के बीच में लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे थे, उन्हें लगता था कि भारत पर दबाव बनाया जा सकता है और उस दबाव का असर कहीं ना कहीं रशिया पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप का दाव उल्टा पड़ गया और आज जेडी वेंस ने स्पष्ट किया है कि क्यों भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। टैरिफ के पीछे एक ही कारण था कि वो भारत के जरिए रूस पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन भारत जब नहीं झुका तो उल्टा जो ट्रंप का दाव था उन्हीं पर भारी पड़ गया। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आपका डिसीजन पे जो जेडी वेंस ने बात कही है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया लाइव।